हाँ तो भाई कैसे हो सब लोग। धुरंधर मैंने अभी देखी नहीं है पर काफ़ी तारीफ हो रही है इंटरनेट पे और अच्छी बात है क्योंकि लग रहा है कि मूवी अच्छी है क्योंकि इसमें सबसे मेन पॉइंट जो है कि ये कैरेक्टर बेस्ड मूवी है। ऐसे नहीं है कि चीप स्टंट गंदा वीएफएक्स बैकग्राउंड कार को जंप करा दी, ये देखो इटली की सड़क दिखा दी। नो, दिस इज कैरेक्टर बेस्ड कि सीरियसली एक लोकेशन को लिया है, उस लोकेशन पे कौन कौन से कैरेक्टर हैं, किनका वहाँ पे राज है, किनकी वो क्या सिचुएशन है, पता लग रहा है मूवी की एस्टैब्लिशमेंट काफी अच्छी की हुई कि भाई रहमान डकैत है, वो लोकल गुंडा है वहाँ पे, और जो पुलिस का जो चौरी असलम साहब हैं उनका एक अलग कैरेक्टर है पैरेलल में चल रहा है, और जो गवर्नमेंट में है वो जो पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले पीपीपी वाले उनकी अलग रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जो बलोच लोग हैं वहाँ पे कराची के जो बिल्कुल साथ वाला सूबा है उन लोगों की अलग वहाँ पे सिचुएशन है। तो मजा आता है ऐसे जब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। तो और सबसे अच्छी बात मैं ये सुन रहा हूँ कि रणवीर सिंह को ऐसे सबसे बड़ा हीरो आ गया जी, सबसे चालाक ये है, सबसे बड़ा ऐसे फट्टे चक देगा। नहीं, रणवीर सिंह को बड़ा अंडरडॉग दिखाया गया है अभी तक तो फर्स्ट पार्ट में कि वो एंटर हो रहा है, धीरे धीरे एंटर होके अपनी वो थोड़ी थोड़ी जगह तलाश कर रहा है, सीख रहा है कौन सा कैरेक्टर कौन है, किसके साथ क्या सिचुएशन है। तो आई थिंक दैट पार्ट आई लव्ड द मोस्ट। और इस पॉइंट पे हम थोड़ी और बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि कई स्टूपिड लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया को कराची के बारे में सीखना क्यों है, क्यों पता करना है, क्यों फिल्म देखनी है कराची के अंडरवर्ल्ड में या किसी। देखिए, ह्यूमन माइंड है, क्यूरियोसिटी है। कोई आपने ऐसा देखा है कि वो बंदा है वो सिर्फ अपने होम टाउन की ही पिक्चर देखता है, उसके बाद की वो देखता ही नहीं है। नहीं, ह्यूमन माइंड इज फिल्ड विद क्यूरियोसिटी। जब आप अपने सराउंडिंग के बारे में समझ जाते हैं, सीख लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका मन करता है कि भाई जी अलग प्लेस के बारे में सीखें कि वहाँ का क्या डायनामिक है। तो पाकिस्तान के कराची के डायनामिक बारे में फिल्म देखनी चाहिए, लाहौर के बारे में फिल्म देखनी चाहिए, बिहार के बारे में, चेन्नई के बारे में, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लंदन, पेरिस, यूएस, लॉस एंजलिस, टोक्यो, क्योंकि उतना ही न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते जाते हैं, डायनामिक बंदे की रेंज बढ़ती जाती है। तो आई थिंक दिस इज वेरी स्टूपिड आर्ग्यूमेंट कि ये इंडिया से इसका कुछ ज्यादा लिंक बेस्ड नहीं है तो इसको क्यों देखे। नो। अच्छा जी, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि क्यों मुझे ये चीज अच्छी लगी कि रणवीर सिंह को अभी अंडरडॉग दिखाया है इस पहले पार्ट में, क्योंकि कोई भी अच्छी स्पाई मूवीज देख लें, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा ये मूवी बॉडी ऑफ लाइज। इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो CIA ऑपरेटिव का रोल निभा रहा है जो ऑन द ग्राउंड है इन मिडल ईस्ट। CIA इंटेलिजेंस एजेंसी है यूएस की, जैसे इंडिया की रॉ है या पाकिस्तान की ISS है या रशिया की KGB थी या मोसाद है इजराइल की, या इंग्लैंड की MI है, जेम्स बॉन्ड जिसका कैरेक्टर था। तो इस पिक्चर बॉडी ऑफ लाइज में दिखाया गया कि कैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो, हालांकि CIA का उसके ऊपर हाथ है, जो CIA का डायरेक्टर है वो रोल प्ले किया है रसल क्रो ने, जो कि कमाल के एक्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट। वो ऑन फील्ड नहीं है, वो जो CIA का हेडक्वार्टर है लैंगले वर्जीनिया में US में, तो वो वहां से वो सारी खबर लेते हैं, डील करते हैं, जितनी हेल्प प्रोवाइड की जा सके लियोनार्डो डिकैप्रियो के कैरेक्टर को उतनी वो प्रोवाइड करते हैं। जब हम मिडल ईस्ट कहते हैं तो वो CIA ऑपरेटिव लियोनार्डो डिकैप्रियो, वो जो जॉर्डान, इजराइल, सऊदीया, लेबनान, सीरिया, वो जो इस एरिया में है, तो जॉर्डान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका हेड है, उसके साथ उसे काम करने के लिए कहा जाता है कि उनकी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, क्योंकि जॉर्डन और US की काफी अच्छी है आपस में, पर वो ऐसे खुल के हेल्प नहीं करेंगे लियोनार्डो डिकैप्रियो के कैरेक्टर की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डायनामिक है कि कैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो को वहाँ पे बैलेंस करके चलना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मैं CIA का बंदा हूँ, US का मेरे ऊपर हाथ है तो आगे जी सबसे सियाना मैं ही हूँ। नहीं, बचता बचाता वो ग्राउंड पे कमाल का वर्क करता है। और कुछ सीन है उन्होंने थोड़ी वो वेस्टर्न सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है कि एक टाइम पे लियोनार्डो डिकैप्रियो की अपने बॉस CIA डायरेक्टर रसल क्रो से बात हो रही होती है और वो वाशिंगटन DC में अपने घर पे है और लियोनार्डो डिकैप्रियो फील्ड पे है सीरिया में। तो दिखाया कि सीरिया का सीन जो ऐसे केओस है, बाजार है, और वाशिंगटन DC का घर है ऐसे काम, क्वाइट, ट्रीज वाला, तो केओस, काम, तो वो बड़ा कंट्रास्ट दिखाया है कि ऑब्वियसली इट्स अमेरिकन मूवी, सो दे हैव ट्राइड टू पोर्ट्रेड अमेरिका एज लाइक ए सिविलाइज्ड सोसाइटी।
hey, buddy. Back from the sandbox? How you enjoying civilization? You want to go and get a hot dog? How do you expect me to operate, huh, Ed? What are you keeping all the cards in your chest? कि जहाँ पे सब कुछ ऑर्डर है ये वो है, तो दैट इज़ अनदर ग्रेट मूवी कि अगर धुरंधर आप लोगों ने देख ली है तो कि भाई कुछ और भी देखें इस तरह का, तो बॉडी ऑफ लाइज यू मस्ट वॉच। अनदर ग्रेट मूवी इज़ द ब्लड डायमंड। उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि यूएस में तो ये चलन था ही, अभी इंडिया में भी हो गया कि एंगेजमेंट जब हो जाती है तो द फर्स्ट थिंग इज टू चूज एन एंगेजमेंट रिंग, और कौन सा डायमंड, मतलब उसका कोई है ही नहीं रिप्लेसमेंट कि डायमंड रिंग तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना एंगेजमेंट है नहीं। तो उसका अब तो लैब डायमंड्स भी आ गए हैं, पर पहले वो जो रियल डायमंड्स थे उसका दिखाया कि हम तो भाई हंसी खुशी से डायमंड रिंग चाहते हैं एंगेजमेंट पे, पर वो डायमंड आ कहाँ से रहे हैं, वो अफ्रीका से आ रहे हैं और किसी के खून में रंगे हुए हैं। वो कैसे वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं लोगों से काम करवा के, कैसे उन्हें वो पॉलिश करके इंडिया से अमेरिका भिजवाया जाता है और उस रास्ते से कितने लोगों की मौत होती है। तो डिकैप्रियो वो प्रोसेस अच्छे से क्लोज तरीके से वो देखता है अफ्रीका में, और उसे थोड़ी नफरत भी हो जाती है वेस्टर्न सोसाइटीज की, क्या यार इन्हें पता ही नहीं कुछ कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है डायमंड एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें बस अपनी डायमंड एंगेजमेंट रिंग्स की पड़ी हुई है। तो दैट्स अनदर ग्रेट मूवी ब्लड डायमंड। और ब्लड डायमंड मूवी की जो एंडिंग है, लियोनार्डो डिकैप्रियो का लास्ट सीन है, उससे अच्छी एंडिंग मैंने अभी तक नहीं देखी है, इतनी हार्ट टचिंग। जेनिफर कॉनली है उसमें, उसका भी कमाल का रोल है। तो दिस वीडियो इज मोर अबाउट मूवी recommendations. If you have already watched Dhurandhar, if you have already enjoyed it, do watch these two movies, Body of Lies और Blood Diamond। और Body of Lies में I think it's an open question, but I think कि उन्होंने CIA को ही Body of Lies कहा है कि कितने झूठों से वो बनी हुई है, पर काम करती है अच्छा, पर है वो झूठ की बनी हुई। So I think you will really like these movies. Keep watching. Be curious. Thank you.